वाल्मीकि मुनि लवकुश को रामायण के रूप में भगवान राम के अवतार की कथा सुना रहे थे। उस समय लवकुश ने कहा, गुरु ही कारण थे कि श्रीमन्नारायण का जन्म दशरथ गण के रूप में हुआ था। परमेश्वर का अवतार फिर से संसार में कैसे अवतरित होता है। वाल्मीकि मुनि ने शिल्पकारों को स्पष्टीकरण दिया। जब रावण न केवल दुनिया में बल्कि सभी दुनिया में पीड़ित था, ब्रह्मा देवताओं ने उन सभी को बचाने के लिए श्रीमन्नारायण में भीख मांगी। श्रीहरि ने स्वर्गदूतों से वादा किया कि रावण तब ब्रह्मा से राक्षसों और राक्षसों से दशरथ के पुत्र के रूप में एक इंसान के रूप में पैदा होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नंदिकेश्वर के श्राप के रूप में रावण को कपिसेना के बल से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मदेव जाम्बवंत बन गए और इंद्र एक अंध बन गए। यदि सुर सर्वोच्च है तो वैद्य हनुमान बन जाते हैं। शंकर ने त्रिशा पहनी तो विश्वकर्मा घबरा गए। अग्नि का नाम नीला रखा गया। यमराज को गर्व था। धन्वंतरी धनवान होते हैं तो उनका जन्म अयोध्या में लक्ष्मण के रूप में होता है। सीता के यहाँ वेदवती का जन्म जनक की पुत्री के रूप में हुआ था। कपिसेना, जिन्होंने पहले श्रीरामन की मदद करने का फैसला किया था, बिना किसी को जाने श्रीरामन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राजकुमारों ने बैले के साथ मार्च किया। साम्राज्य में कपिस अद्वितीय थे। वाल्मीकि मुनियों द्वारा श्री राम के अवतार की पृष्ठभूमि का खुलासा किया गया था। एक बार जब दशरथ के महाराज बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। दशरथ ने गोदी राजा के पुत्र विश्वामित्र का राज्यसभा में बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। महान हैं, वे महिमा मंडित हैं। भक्ति सम्मान ने कहा कि अयोध्या ने उनके आगमन के साथ भुगतान किया। अयोध्या के नागरिक उन सभी की कृपा और आशीर्वाद के कारण समृद्ध हैं। उन्होंने शत्रुओं से पीड़ित हुए बिना जीवन जिया है। धन्य है वह जो यहाँ एक विशेष प्रयोजन के लिए आया है। विश्वामित्र महर्षि ने कहा, सूर्यवंश के महान राजा दशरथ महाराज, आप नागरिकों की देखभाल करने में अपने वंश के समान महान हैं। आप पहले ही देवसुर की लड़ाई में भाग ले चुके हैं और देवताओं की मदद कर चुके हैं। वह अब पृथ्वी पर सबसे बड़ा घुड़सवार है। जब आप जैसा राजा सभी की रक्षा करता है तो उसे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता, उन्होंने कहा। अक्सर यह देखा जाता है कि जब राक्षस महाराजा दशरथ मैं अब मुक्ति प्रदीप नामक एक विशेष योग शुरू करते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। बलिदान बलिदान मेरा श्रम व्यर्थ है। मैं स्वयं राक्षसों को श्राप देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे योग की रक्षा के लिए अपने पुत्रों राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, जो श्राप के अधीन नहीं है। दशरथ महाराज महर्षि, मैं 60-70 वर्षों से राज्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अब बेटे के बाद पैदा हुए बच्चे अभी जवान नहीं हैं। वे अब बच्चे नहीं हैं। ऐसा कोई नहीं जो बिना महल छोड़े कहीं गया हो। ऐसे बच्चों को कैसे भेजें जिन्होंने 16 साल पूरे नहीं किए हैं और जिन्होंने अभी तक अपने हथियार नहीं सीखे हैं। मैं आकर राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। विश्वामित्र महर्षि दशरथ महाराज के राजा हैं। आप अपने पुत्र के कौशल से अवगत नहीं हैं। राम की चिंता मत करो। उन्हें इस छोटी सी उम्र में राक्षसों को मारने का श्रेय दिया जाए। आपका परिवार उनकी बातों पर खरा उतरने के लिए प्रसिद्ध है। आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसा कि मैंने पूछा, श्रीराम सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वह एक महान व्यक्ति है जो जमीन पर सिमट गया है। वह सबसे महान है जिन्होंने अतीत में कई अवतारों में राक्षसों का नाश करके दुनिया का भला किया है। और यदि मेरे मुंह में कुछ हो जो मैं कहूँ तो पूछ, हे यहोवा के पुत्रों, मैं तुझसे विनती करता हूँ। दामाद होने पर दशरथ ने अनुरोध किया कि महर्षि राम को भेज दें और कुछ और मान दें। विश्वामित्र ने गुस्से में कहा, महाराजा राम के पिता का अभिमान छोड़ो। राम को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं अपने योग को अपने मुंह से बचा सकूं। लेकिन असंवेदनशील होना, किसी मिशन पर होना ऐसा न करने का कारण है। आपके पुत्र की कीर्ति चारों ओर फैले। लेकिन अगर तुम बेटे को भेजने से इनकार करते हो तो जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। उद्धरण चिन्ह। दशरथ विश्वामित्र की महिमा जानते थे और नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। तब वशिष्ठ ने दशरथ को इस प्रकार बताया, दशरथ महाराज, विश्वामित्र महर्षि को सामान्य नहीं जानते। उनके साथ रमन को कुछ नहीं होगा। राक्षसों के साथ कोई अनुभव नहीं होने के कारण रमन के पास विश्वामित्र का कवच है। विश्वामित्र के लिए राक्षसों का वध करना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि राम के पास राक्षसों को मारने की प्रसिद्धि थी। आप पहले ही कह चुके हैं कि विश्वामित्र कविता को पूरा करेंगे। खेले गए शब्द को याद मत करो। राम को विश्वामित्र के साथ बिना किसी चिंता के भेजो। दशरथ ने विश्वामित्र को आश्वस्त करते हुए कहा, क्षमा करे संतों, बेटे के अत्यधिक प्यार के कारण आप अपना उद्देश्य नहीं जानते थे।
आप भी राम के साथ ऋषि विश्वामित्र के पास जाओ और योग रक्षा करो। विश्वामित्र, जो पहले कौशाक के क्षत्रिय राजा, एक बहादुर ब्रह्मश्रम आए थे, का जीवन और उपलब्धियां एक खुशी की बात है। वशिष्ठ महर्षि ने दशरथ को राम को अपने साथ भेजने के लिए कहा था। ब्रह्मा मनसा के पुत्र कुश के 4 बच्चे थे, कुशाणब, कुशाम्ब, वासु और अधुत्राजासु। पिता कुशाण ने बच्चों से कहा, तुम स्वतंत्र हो और धर्म से राज्य करो। इसने कुशाम्ब को कुसंभवी, कुशाणभू महोदय, वासु गिरिव्राज और अपुधा राजसु धम्मरण्य में शासन करने के लिए प्रेरित किया। गदिराजा का पुत्र कुशाणब का पुत्र कौशिक एक विशाल सेना के साथ एक शक्तिशाली योद्धा चतुरंग के साथ ट्रैकिंग करते हुए वशिष्ठों के आश्रम में आया। वशिष्ठ महर्षि भी भगवान ब्रह्मदेव के पुत्रों में से एक सप्तर्षियों में से एक थे। वशिष्ठ, जिन्होंने एक देवी की बेटी अरुंधति से विवाह किया था, वे महतपसी और ब्रह्मर्षि के रूप में प्रसिद्ध थे। वामदेव जैसे बच्चे अयोध्या के सूर्यवंश के राजाओं के वंशज थे। वशिष्ठों के मठ में शांति प्रचुर मात्रा में थी। चिरपिलिग्ना पक्षी, फलदार वृक्ष, मुख बहने वाले चिनका स्टाल खुश थे। आश्रम में गंधाय, ऋषि मुनि वेद ध्यान और यज्ञ कर रहे थे। कौशिक ने सेना के साथ वशिष्ठ आश्रम में प्रवेश किया और आश्चर्य किया। वशिष्ठों, जिन्होंने वशिष्ठों को आशीर्वाद दिया और कौशिक को आशीर्वाद दिया, ने पूरी सेना की मेजबानी की, और जब वशिष्ठों ने मठ में शिवलेख की प्रार्थना की तो सभी एक अच्छा भोजन कर सकते थे। मिठाई, चावल, दूध, करी, घी, दूध, दही, बेत का दूध, शरबत आदि विभिन्न वस्तुओं ने कौशल सेना को संतुष्ट किया। इन ऋषियों ने कौशिका महाराज के लिए भोज का आयोजन कैसे किया? सवाल यह है कि तूने हमारी सेना की यह सब सेवा कैसे की है? उसने पूछा। वशिष्ठ, हमारे आश्रम में शिवलेख नामक एक स्वर्गीय गाय है जो एक भक्ति प्रसाद है। इसकी कृपा से आप सब कुछ तृप्त कर सकते हैं। कौशिक इस शक्ति को राजधानी तक ले जाना चाहता था। मुझे वशिष्ठों के लिए यह शक्ति दो। यह शिवलेख कोई आम गाय नहीं है, मठ में पूजा यज्ञों के लिए है। यह सब मेरी भक्ति के कारण है, मैं नहीं दे सकता। उद्धरण। कौशिक ने कहा, हे संतों, मुझे यह शक्ति दो और मैं तुम्हें इसके बदले हजारों बकरे दूंगा, और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तब वशिष्ठों ने कहा, हे राजा, मेरी शक्ति इस शक्ति पर प्रबल नहीं होती है। यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इस देश का राजा हूँ। मैं इस शक्ति को एक शक्ति के रूप में धारण करता हूँ। आइए देखें कि आप इसे कैसे रोकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जवानों ने बल को जबरन हटाना शुरू कर दिया। जब शबेले का अर्थ अम्बा होता है, तब हजारों सैनिकों ने एक गाय के शरीर से बाहर आकर कुशल सैनिकों को बाहों में भर लिया। कौशिक राजा ने अस्त को अपमानित किया था। कौशिका हिमालय ने भविष्यवाणी की थी कि वह ताइपोला द्वारा इस तपस्या को जीत लेगा। वह परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विशेष हथियारों के साथ वशिष्ठ के आश्रम में आया था। उसने अस्त्र के बल से आश्रम में आग लगा दी। आग तब बुझ गई जब वशिष्ठ अपने ब्रह्मांड के सामने निडर बैठे थे। कौशिक द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों को ब्रह्मांड ने निगल लिया। कौशिक का अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने महसूस किया कि विक्रम बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम ने असाधारण शक्तियां लेने का फैसला किया था। कौशिक ने दक्षिण जाकर तपस्या की। भगवान ब्रह्मदेव ने उन्हें रजनीशी के रूप में आशीर्वाद दिया। कौशिक हालांकि संतुष्ट नहीं थे। वशिष्ठों की तरह उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने का फैसला किया और फिर से प्रवेश किया। त्रिशंकुराज ने त्रिशंकु को स्वर्ग में स्वर्ग भेजा जब वह कौशिक के पास आए, शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। जब इंद्र ने अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग बनाया। सभी कौशिक को विश्वामित्र कहने लगे, मैं एक और इंद्र बनाऊंगा। जब स्वर्गदूतों ने किसी अन्य सांसारिक सृजन के लिए प्रार्थना नहीं की, तो विश्वामित्र ने नई सृष्टि को छोड़कर अपनी तपस्या फिर से शुरू कर दी। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवी देवताओं ने अप्सरा मेनके को भेजा। विश्वामित्र अपने सुंदर नृत्य रूप से शकुंतला नाम की एक युवती के पिता बने। बेटी के जाने पर विश्वामित्र ने भी उसे छोड़ दिया। बचे लोगों ने बच्चे को पाला। इसके बाद शकुंतले ने दुष्यंत राज से शादी की। वह वापस उत्तर की ओर चला गया और हिमालय में घोर तपस्या शुरू की। ब्रह्मदेव ने विश्वामित्र की तपस्या की और उन्हें महर्षि प्रदान किया। विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मदेव विश्वामित्र के पास आए और कहा, ब्रह्मर्षि, मैं आपकी असाधारण तपस्या की प्रशंसा करता हूँ। ब्रह्मा की इच्छा पर आए वशिष्ठों ने कौशिक होने पर उन्हें बधाई दी, आप ब्रह्मर्ष हैं। गायत्री मंत्र का आविष्कार करने वाले विश्वामित्र ने 1000 तपस्या की। यह जानते हुए कि विश्वामित्र एक विशेष योग करना चाहते हैं,
ब्रह्मदेव ने विश्वामित्र से अयोध्या आने और उन्हें दशरथ के पास भेजने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने भगवान विश्वामित्र से कहा था कि वह मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को मारने के लिए दशरथ के पुत्र थे। विश्वामित्र महर्षि राम लक्ष्मण के साथ आश्रम गए। विश्वामित्र ने वीर राजकुमारों के साथ धनुष बाण धारण कर नदी और वनों को समझाते हुए ऐसी बहुत सी बातें कही जो राम लक्ष्मण नहीं जानते थे। जब राम लक्ष्मण को कुछ पता चला तो उन्होंने महर्षि की बात सुनी। जैसे ही आप सरयू नदी के पास पहुँचे, इस नदी के पवित्र जल से राम से प्रार्थना करें और मैं आपको सही और सबसे शक्तिशाली मंत्र सिखाऊंगा। आपको इसके लिए भूख और प्यास नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। राम लक्ष्मण अधिकार और शक्ति की शक्तियों से सुरक्षित हो गए। जब वे सो गए तब भी कोई उनके पास नहीं आ सका। मंत्र की शक्ति प्राप्त राम लक्ष्मण को अयोध्या के महल से सरयू नदी की दूरी का पता नहीं था। राम लक्ष्मण को जगाने के लिए सुबह जल्दी उठे विश्वामित्र ने प्यार से कहा, साथ दशरथ तनयरे, जागो, स्नान कर लो। अगले दिन जब सरु गंगा के संगम पर आए तो नदी के किनारे राम लक्ष्मण ने गंगा के बारे में जानना चाहा। विश्वामित्र के पूछने पर सगरराज ने यज्ञ से शुरुआत की और कहा कि भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया और फिर सभी माता पिता को अंडवद से मुक्त कर दिया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु मंत्रों का उपदेश देकर हथियारों के साथ प्रयोग करना सिखाया। उन्होंने कल्पाशा, आशनी चक्र, कामपाशा की शिक्षा दी। नारायणास्त्र ने अपने प्रदर्शनों की सूची में एक विशेष छींक दी, जिसमें उन्हें परजीवी और ब्रह्मास्त्रों के उपयोग की सूचना दी गई। इससे विश्वामित्र को बहुत लाभ हुआ। राम लक्ष्मण जब एक सुंदर शांत स्थान पर पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। महर्षि, इस स्थान की विशेषता क्या है? यहाँ किसका आश्रम है? जब राम लक्ष्मण ने पूछा, विश्वामित्र, स्थान की महिमा है। पूर्व में भगवान शिव अपने गणेश के साथ इस स्थान पर आए थे। इस शांत वातावरण में शंकर समाधि में विराजमान है। उस समय तारकासुर अनेक प्रकार से कष्ट देने लगा। तारकासुर के पुत्रों को भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था ताकि वे देवताओं से मर न सके, और आकाश में कई पुरों का निर्माण किया था। त्रिपुरा प्रसिद्ध थे। देवताओं ने ब्रह्मदेव से तारकासुर को मारने के लिए कहा। तारक की हत्या ब्राह्मण के किसी भी मौजूदा देवता द्वारा संभव नहीं है। शिव की पत्नी दक्षिणायनी अब परताराज हिमालय की पुत्री हैं। भगवान शिव अपने पति की तपस्या हैं। शिव पार्वती के विवाह के बाद तारक के पुत्र का वध उसके पुत्र द्वारा किया जा सकता था। ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र ने एक एक करके कार स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने कामदेव को वसंत के साथ भगवान शिव को ध्यान में जगाने के लिए भेजा। वसंत दर परिदृश्य बनाया गया था। मोर नृत्य, पक्षियों का कोकून, पक्षियों का चहकना, मूर, मूर्ख। मनमाथा शिव को अपनी शक्ति से विचलित करने का प्रयास करने लगी। हिमालय की दो बेटियां थीं। देवी गंगा देवी, सबसे बड़ी, को देवी ने उतारा, जो लोकपावन के रूप में जानी गईं और वहीं बस गईं। पार्वती ने यह भी स्वीकार किया कि जब उन्होंने देवी से भगवान शिव का ध्यान भटकाने के लिए कहा तो उन्हें उनसे शादी करने के लिए आपकी मदद की जरूरत थी। इस प्रकार एक ओर मंथना का संतीकरण, दूसरी ओर भगवान शिव को जगाने का एक प्रयास था। जब मनमाथा ने अपने फूल लगाए तो बाकी का पेड़ जंगल में खड़ा हो गया। उसकी तपस्या किसने तोड़ी? जब भगवान शिव ने उन्हें नाराज देखा तो कामदेव ने उनकी दाहिनी आंख का सामना किया, वह जल गए। जो भूल गए थे वे सब शिवायन की भक्ति में भीख मांगने लगे। भगवान शिव ने फिर से तपस्या की। जब भगवान शिव ने बिना किसी को देखे ध्यान किया तो देवी देवता निराश हो गए। पार्वती ने यह कहते हुए तपस्या करना जारी रखा कि वह तपस्या के रूप में भगवान शिव की पूजा करेगी। पार्वती ने केवल वायु प्राप्त करते हुए अद्वितीय भक्ति के साथ शिव का ध्यान किया। शिव मां की स्मृति, ध्यान और तपोज्वाले के ध्यान ने हिमालय को ढकना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तपस्या के कारण तुमने हमेशा मुझ पर कृपा की है, मैं तुम्हारा हूँ। पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया। अब मैं हिमालय के राजा की बेटी हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे कैलाश ले जाओ। भगवान शिव ऐसे हों, जब वे शिवनादुर आते हैं तो हिमालय से पाशा मांगते हैं और मुझसे शादी करते हैं। सप्त संत अरुंधति के साथ हिमालय पर आए और पार्वती से भगवान शिव की भीख मांगी। ब्रह्मादि देवता भगवान शिव के पास आए और हिमालय की पुत्री से विवाह किया। पार्वती पार्थिव की पत्नी है निया। मनमाथा की पत्नी राधा देवी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। तो शिव ने यह कहते हुए एक प्रदर्शन दिया कि मनमाथा फिर से जन्म लेती है, जिन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत की। शरीर न होते हुए भी मननाथ तुम्हारे साथ रहता है। वह शारीरिक रूप से अकेला था जिसे मैंने जलाया था। भगवान मनमाथा कामदेव के समान है।
पूर्णिमा के दिन जो कुछ हुआ उसके लिए इस दिन को दुनिया में कामदाना कहा जाता है। काम की पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शिव पार्वती के पुत्र कुमारस्वामी को कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उनका पालन पोषण कृतिका देवी ने किया था। वह 6 मुंह वाला था क्योंकि वह 6 लोगों को चाहता था। शिवन पुत्र को शमुख, स्कंद और सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है। कुमारस्वामी को देवसेना नेता की स्थिति में रखा गया और देवताओं ने तारकासुर के साथ युद्ध शुरू कर दिया। कुमारस्वामी, जो देवताओं के सेनापति थे, ने तारकासुर का वध किया और दुनिया की मदद की। वह देवसेना का सेनापति बन गया। यह एक खूबसूरत जगह है जहां भगवान शिव ने काम का वध किया था। अनंग नाडा ने काम का अंत खो दिया, इसलिए इस क्षेत्र को अध्ययन कहा जाता है। इस क्षेत्र में कई ऋषि हैं जिनकी भगवान शिव द्वारा पूजा की जाती है। ऋषि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा कि हमें भी रात्रि विश्राम करना चाहिए।